चुनाव के बारे में तो कुछ कह ही नहीं सकते। भाजपा के जो भी सांसद बने हैं उन्होंने शक्ति की जनता को ठगा ही है। बाहर में वो अपने अपने पार्टी वाले अपने अपने हल्ला मचा रहे हैं। कांग्रेस को इसमें नया चेहरा देना था। नमस्कार, मैं हूं रवि गोयल और लल्लूराम.com के खास कार्यक्रम पब्लिक मीटर में एक बार फिर से हम आपको पब्लिक से रूबरू कराने वाले हैं और जानने वाले हैं कि इस बार के जो लोकसभा चुनाव है उस पे किस प्रकार का रुझान आने वाला है। इस वक्त हम बुधवारी बाजार में खड़े हैं और यहाँ पर एक दुकानदार हैं जो यहाँ पर पिछले 30 से 40 सालों से, कितने साल से दुकानदारी कर रहे थे? 100 साल हो गया। 100 साल ने हम पैदा भी नहीं हुए थे तब से यहाँ दुकानदारी कर रहे थे। तीन पीढ़ी गुजर गया। हाँ, लेकिन अभी फिलहाल त्रिपाल और बांस के सहारे में यहाँ पर अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। तो इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बार चुनाव में क्या कुछ इनका पक्ष रहने वाला है, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में, क्या माहौल दिख रहा है आपके? हाँ जी। आपका नाम बता दीजिए पहले। लक्ष्मी प्रसाद यादव। कितने साल हो गए यहाँ दुकानदारी करते? दुकानदारी करते 100 साल हो गया। 100 साल हो गया। आपकी उम्र तो लग नहीं रही है 100 साल की। 3 पीढ़ी गुजर गया ना। 3 पीढ़ी गुजर गया दुकान में। अच्छा। पिताजी करते थे, पिताजी के पोए करते, फिर हम लोग कर रहे हैं, फिर लड़के लोग कर रहे हैं, तो 3 पीढ़ी नहीं हो गई। सड़क किनारे त्रिपाल लगा के दुकान लगाए, हाँ। क्या कारण है? क्या दुकान नहीं मिल रहा? हाँ, दुकान नहीं, दुकान बनाई नहीं शासन ने, तो कहाँ से दुकान मिले? पहले दुकान थी क्या? पहले दुकान थी, पक्की दुकान थी। अच्छा, फिर अब तोड़ दिया गया, तो ऐसे चला रहे हैं अब। तो क्या दुकान नहीं बना के दे रहे हैं? नहीं, कहाँ बनाए शासन ने, कोई हमारे तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। क्या लग रहा है इस बार फिर चुनाव में जो है, क्या दिख रहा है आपके यहाँ? भाजपा, कांग्रेस? अरे भाजपा से तो कमलेश जांगड़े खड़ी है और भाजपा से कमलेश जांगड़े और कांग्रेस से सीट हरिया। कौन से प्रत्याशी अच्छे लग रहे हैं? चुनाव के बारे में तो कुछ कह ही नहीं सकते। हम लोगों की तो एक ही समस्या है कि हम लोगों को दुकान बना के दे दिया जाए। हमारी भी रोजी रोटी की समस्या है, चलता रहे कम से कम। मैं एक ही दुकानदार नहीं हूँ, कम से कम 100-150 दुकानदार हैं। दुकान टूट गया जिनका। हाँ, तो लग रहा है इस बार सरकार बनने के बाद दुकान बन जाएगी। कुछ कहा नहीं जा सकता, शासन का क्या अभी है मंशा। ठीक है, तो ये थे यहाँ के दुकानदार जिनकी दुकान यहाँ पर नगर पालिका ने तोड़ दी थी बेजा कब्जा हटाने के लिए, और फिलहाल दुकान नहीं बनी है और यहाँ पर त्रिपाल लगाकर अपनी दुकानदारी कर रहे हैं। चलिए और कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं आगे। इस वक्त कचहरी चौक के यहाँ पर जो गुप्ता होटल है, भोजनालय है, यहाँ पर हम पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर गुप्ता जी बैठे हुए हैं। रोजाना यहाँ पर सैकड़ों लोग आते हैं। गुप्ता जी जो है राजनीतिक विश्लेषक है यहाँ पर के, और चुनाव के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी भी रखते हैं। क्या माहौल है गुप्ता जी? माहौल तो यहाँ फिलहाल मोदी में है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, ऐसा लगता है जैसे लोगों से ओपिनियन लेने में। अच्छा, प्रत्याशी इस बार भाजपा ने उतारा है कमलेश जांगड़े को, कैसी है? प्रत्याशी को लेकर कोई नाराजगी तो नहीं लग रही है? अब नया प्रत्याशी है, उस हिसाब में कोई नाराजगी नहीं है। और फिर स्थानीय स्तर में शक्ति विधानसभा क्षेत्र से इस बार भाजपा ने प्रत्याशी दिया है और अभी तक जैसे 1 माह से लगातार निरंतर वो दौरे में है और हम लोगों से भी कई बार मुलाकात कर चुकी है। इस हिसाब में उनका सक्रियता को देखते हुए अच्छा रिस्पांस लोगों में है, लगातार सक्रिय है। इनका क्या हाल है सीट हरिया कांग्रेस के जो प्रत्याशी है? कांग्रेस के प्रत्याशी का शायद 1 आध दिन यहाँ दौरा हुआ है, बाकी इस विधानसभा क्षेत्र में तो और मालूम नहीं हुआ है उनका। कहीं 1 आध दिन दौरे में आए हैं बस, उसके बाद तो उनका पता नहीं है। लोग पसंद कर रहे हैं कांग्रेस प्रत्याशी को, मंत्री भी रहे अपने कांग्रेस की सरकार में, अब लोकसभा में चुनाव लड़ रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं या फिर क्या है उनके पक्ष में? कांग्रेस को इसमें नया चेहरा देना था। कांग्रेस पूर्व में भी इनको खड़ा कर चुकी है और वो चुनाव हार चुके हैं। इस समय उनको नया प्रत्याशी देने में कम से कम लोगों के बीच में अच्छा संदेश जाता कांग्रेस की ओर से। मोदी को क्यों पसंद कर रहे हैं? क्या स्कीम ऐसी भाजपा की जो लोगों को पसंद आ रही है जिसके कारण इस बार फिर से मोदी का माहौल बन रहा है? मोदी का तो जो राष्ट्रीय स्तर में उनका काम है वो तो है ही है, सराहनीय है। उसके बाद में अभी प्रदेश स्तर में भी जो विधानसभा का चुनाव हुआ है उसमें महतारी बंधन योजना है, धान का जो बोनस और मूल्य जो है वो बढ़ाया उन्होंने, तो वो सब भी एक प्रकार से वो फैक्टर काम कर रहा है। यानी मोदी का फैक्टर और मोदी की स्कीम जो है इस बार प्रत्याशी के पक्ष में काम करेगी। और भी हमारे साथ हैं यहाँ पर घोटिया जी हैं। क्या
माहौल दिख रहा है इस बार लोकसभा जांजगीर में? देखिए अभी गांव में तो शांति है पूरा ना, आप नहीं कह सकते अभी डिटेल में। यानी मतदाता एकदम शांत है। व्यक्त नहीं किया जा रहा है अभी तक नहीं किया जा रहा है। तो हल्ला कौन मचा रहा है फिर? कुछ नहीं है, शहर में है, गांव में नहीं है। गांव में शांत है, शहर में कौन हल्ला मचा रहा है? शहर में वो अपने अपने पार्टी वाले अपने अपने हल्ला मचा रहे हैं, गांव में नहीं है ये चीज। सबसे ज्यादा कौन हल्ला मचा रहा है शहर में? भाजपा वाले, कांग्रेस वाले? ज्यादा मचाएंगे भाई, जिनका सरकार है तो वही तो मचाएंगे ना। हल्ला मचाने का फायदा दिख रहा है? हमको तो नहीं दिख रहा है, हमारे नज़र में नहीं दिख रहा है अभी तक, क्योंकि प्रत्याशी भी नया है, पढ़ी लिखी है, उस हिसाब से उतना नहीं दिख रही है उनका माहौल, उतना कभी खास नहीं। अभी आने वाला समय बनेगा तो अलग बात है। कांग्रेस के प्रत्याशी कैसे देखते हैं? कांग्रेस के प्रत्याशी में क्या है, देखिए वही तो चुनाव हार चुका है, पहली कांग्रेस गलती यहीं पर कर गया, उनको तो दूसरे प्रत्याशी को देना था, नया प्रत्याशी। अब हारा हुआ प्रत्याशी में एक बार सोचना पड़ रहा है आदमी को, रहने के तो एक इस कोने का भाजपा का प्रत्याशी, उस कोने का कांग्रेस का, बीच का पेंडुलम, बीच में जनता है। बीच में जनता है। तो किस तरफ जा रही है जनता, इधर की इधर? अभी ना माहौल में कोई भी गांव में चले जाइए आपको नहीं पता चलेगा, शांत है अभी। मोदी फैक्टर, मोदी का चेहरा कितना काम? कुछ नहीं है, मोदी फैक्टर नहीं है, अब गांव में नहीं है मोदी फैक्टर, शहर में। चलिए और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं आगे और जानने की कोशिश करते हैं लोकसभा चुनाव में इस बार किसका पलड़ा भारी है। तो यहाँ पर कचहरी चौक में मोनू पान ठेला वाले के पास पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर हम पान ठेला वाले से जानने की कोशिश करेंगे क्या माहौल दिख रहा है चुनाव में इस बार, लोकसभा चुनाव में। माहौल तो कुछ खास नहीं है, लेकिन लहर मोदी जी का। मोदी जी का लहर है। आपके दुकान के सामने में बड़ा सा फ्लैक्स लगा है शिव डहरिया जी का, क्या माहौल है उनका? वो तो दर्शन नहीं दिया है, ना दिखाई नहीं दिया, ना कुछ वैसा स्टेटमेंट आया उसका। अच्छा, खाली फ्लैक्स लगा दिए हैं? सारे लगा दिए हैं। भाजपा कैंडिडेट घूम रही है जनसंपर्क में भयंकर यहाँ? वो भी नहीं घूम रही है। नहीं घूम रही। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में किसका पलड़ा भारी दिख रहा है? बताया तो मोदी जी का। मोदी जी का। यहाँ पर मोदी फैक्टर जो है काफी भारी लग रहा है और भी कुछ लोग हैं। क्या दिख रहा है इस बार माहौल और पता है? यहाँ राहुल गांधी का न्याय यात्रा पार हुआ था, तो राहुल गांधी का फैक्टर यहाँ चलना चाहिए। शिव डहरिया जी जीतेंगे, पूर्व मंत्री रहे हुए हैं और हर समय यहाँ उपेक्षा का शिकार हुआ है। भाजपा के जो भी सांसद बने हैं उन्होंने शक्ति की जनता को ठगाई है, ऐसा कोई काम नहीं किए हैं लोग, ना एक भी ट्रेन का ठहराव हुआ, ना कोई बड़ी योजना ये लोग लॉन्च कर पाए, ऐसी कोई व्यवस्था इनके द्वारा नहीं की गई है। और मेरा तो जनता से अनुरोध कर ही रहा हूँ और करते रहूँगा कि कांग्रेस पार्टी को जिताएं इस बार, और हमेशा की तरह पूर्व में जैसे 70 साल राज शांति से चला, बिना भेदभाव का, बिना जाति के जो बिना भेदभाव का चला, वैसे ही चले। और अर्थव्यवस्था भी बदहाल है, छोटे छोटे दुकानदार बहुत तकलीफ पा रहे हैं। इन सब समस्याओं को देखते हुए कांग्रेस पार्टी को आना बहुत जरूरी है। जांजगीर लोकसभा में यहाँ पर 8 विधानसभा में कांग्रेस का कब्जा है। कांग्रेस के विधायक यहाँ पर जो है कब्जा जमाए हुए हैं। ऐसे में भाजपा को जांजगीर चांपा लोकसभा से जीत हासिल करना आसान नहीं होगा। कांटे की टक्कर यहाँ पर देखने के लिए मिल सकती है। फिलहाल पब्लिक मीटर में शक्ति विधानसभा से इतना ही। अगले एपिसोड में फिर से हम मिलेंगे अगले विधानसभा में, तब तक के लिए नमस्कार।